हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होती है? इसमें बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज होती रहती हैं। तो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पर हम दो कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाते हैं। पहला तो मास कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन हम देख लेते हैं। ये होता है dm डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू मास जो कि एंटर कर रहा है माइनस मास जो कि एंटर एग्जिट हो रहा है। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी d डिवाइड बाई dt। तो अब कई बार हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बचती है केवल इंटरनल एनर्जी। और इसकी इक्वेशन अभी हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या दिया है कि हमारे पास पहले एक इंसुलेटेड टैंक है जिसका वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर हमको गिवन है। और हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक पाइप को जिसमें से एयर फ्लो कर रही है कनेक्ट कर दें और वॉल्व को ओपन कर दें तो प्रेशर जो होता है वहां पर चेंज हो जाएगा टैंक के अंदर। और कितना अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पर टैंक के अंदर हुई है वो हमें निकालना है। और साथ ही साथ इस फिलिंग प्रोसेस के दौरान जितना भी एंट्रोपी चेंज हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टैंक के अंदर मास ऑफ एयर कितना था। तो आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो मास इनिशियल में कितना था? पीवी डिवाइड बाय आर टी की वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट पहले प्रेशर था 0.1 मेगा पास्कल। तो 0.1 इंटू 10 to the power 6 वॉल्यूम 1। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट रहता है इसकी वैल्यू होती है एयर के लिए 287 किलो जूल 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और टेम्परेचर यहाँ पर है 300 केल्विन। तो जो मास है इनिशियल में इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.161 किलोग्राम। तो ये आ गया हमारे पास इनिशियल में जितना भी मास टैंक के अंदर था। अब हम देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ मास कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन यहाँ पर क्या कहता है? dm डिवाइड बाय dt जितना मास एंटर कर रहा है माइनस जितना मास एग्जिट हो रहा है। अब जब हम इसे 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल मास जितना कि बचा माइनस इनिशियल मास जितना पहले था। अब यहाँ पर टैंक में से कोई भी मास निकल नहीं रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो एम आई की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1। ये हो गई हमारी इक्वेशन ए। अब हम दूसरा यहाँ पर लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन से du डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू मास ऑफ इनलेट पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/2 पी काइनेटिक एनर्जी प्लस एंथैल्पी प्लस हीट ट्रांसफर माइनस मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट प्लस एंथैल्पी एट एग्जिट माइनस जितना भी वर्क डन हुआ है। तो अब इसे भी अब 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर जो मास टैंक में से निकल रहा है उसकी वैल्यू तो 0 है क्योंकि एयर पाइप में से टैंक के अंदर जा रही है। टैंक से कोई भी एयर बाहर नहीं निकल रही तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा कोई, और वर्क डन भी 0 है। तो जो स्पेसिफिक वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी m2u2 माइनस
M1U1 इज इक्वल टू MI HI। अब हमने ये इक्वेशन ए में देखा था, MI की वैल्यू थी M2 माइनस M1, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये था 1 M2 माइनस M1, इसकी वैल्यू पुट करने पर M2U2 माइनस M1U1 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 HI। ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे, तो M2U2 माइनस M1U1 इज इक्वल टू M2HI माइनस M1HI। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे M2, इसकी वैल्यू आ जाएगी U2 माइनस HI इज इक्वल टू M1 U1 माइनस HI। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी M1 U1 माइनस HI डिवाइड बाय U2 माइनस HI। अब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के फॉर्मूला हम जानते हैं। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है CV dt, और एंथैल्पी होती है CP dt। तो इसकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन से मास की वैल्यू निकल कर आ जाएगी M2 इज इक्वल टू P2V डिवाइड बाय RT2, और M1 की वैल्यू हमको पता है, अभी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ये MU1 की वैल्यू आ जाएगी CVT1 माइनस, यह आ जाएगा CPTI जो कि एंट्रेंस का टेम्परेचर है, और CVT2 माइनस CPTI की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे अभी। तो P2 जो हमारा टेम्परेचर था, P2 जो हमारा प्रेशर था, वो बाद में हो जाता है टैंक के अंदर 1 मेगा पास्कल, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 1 × 10⁻⁶ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा टैंक का। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 287, और फाइनल टेम्परेचर हो जाता है, तो वो अभी हमको फाइंड आउट करना है। और इनिशियल में जो मास था वो था 1.161। अब CV को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा CP डिवाइड बाय CV, और CP डिवाइड बाय CV होता है गामा। यहाँ पर हम देखते हैं CP डिवाइड बाय CV, ये होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये आ जाएगा T1 माइनस गामा TI डिवाइड बाय T2 माइनस गामा TI। जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर निकल कर आएगा, जो इक्वेशन हमारी बनेगी सॉल्व करने के बाद होगी 252,000 माइनस 3000 T2 इज इक्वल टू 540 T2। इसको सॉल्व करने के बाद जब हम यहाँ पर T1 की वैल्यू, चलिए पहले पुट कर देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर 10⁻⁶ डिवाइड बाय 287 मल्टीप्लाई बाय T2 इज इक्वल टू 1.61161। जो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये गामा TI बाहर आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट करने पर 1.4, जो एंट्रेंस का टेम्परेचर था वो था 600 केल्विन। तो इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो 600 माइनस इनिशियल में टेम्परेचर था 300 केल्विन, और बाद में इसकी हो जाती है वैल्यू T2। बस
अब ये हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के बाद जो T2 की इक्वेशन निकल कर आएगी वो होगी 252,000 माइनस 3000 T2 इक्वल टू 540 T2। तो जो T2 की वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी 711.86 केल्विन। ये आ गया हमारा फाइनल टेम्परेचर जो कि टैंक के अंदर होगा। तो इसकी हेल्प से हम जो मास, अब टोटल मास हो गया है एयर का इंटर होने के बाद, तो वो मास हम एयर का निकाल लेंगे टैंक के अंदर। तो यहीं पर हम फिर से लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन N2 इक्वल टू P2V डिवाइड बाय RT2। तो फाइनल प्रेशर जो है उसकी वैल्यू हो जाती है 1 मेगा पास्कल। तो ये 10⁻⁶ पास्कल। वॉल्यूम उतना ही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेस कांस्टेंट और T2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 711.86। तो जो M2 की वैल्यू है वो हमारी निकल कर आएगी 4.894 किलोग्राम। तो ये आ गया हमारा फाइनल मास जो कि अब टैंक के अंदर हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि कितना मास एंटर किया हमारे टैंक के अंदर। तो ये मास निकल कर आएगा फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। फाइनल मास हमारा हो गया है 4.894 4.894 माइनस इनिशियल में मास था 1.161। तो ये जो फाइन मास इंटर किया है इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 3.733 किलोग्राम। हम देखते हैं कि जो फिलिंग प्रोसेस है तो उसके दौरान कितना एंट्रोपी चेंज हुआ है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एंट्रोपी फिलिंग, एंट्रोपी चेंज जितना एंटर के दौरान हुआ है प्लस एंट्रोपी चेंज जितना टैंक के अंदर पहले से गैस प्रेजेंट थी तो उसका एंट्रोपी चेंज कितना हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब चूंकि ये आइडियल गैस है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा जो कि एंटर कर रही है गैस, तो उसका मास मल्टीप्लाइड बाय Cp log in T2 डिवाइड बाय Ti माइनस R log in P2 डिवाइड बाय Pi प्लस मास जो कि पहले से था इंटू Cp log in T2 डिवाइड बाय T1 माइनस R log in P2 डिवाइड बाय P1। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये होगी 3.733 मल्टीप्लाइड बाय Cp 1.005 log in। फाइनल टेम्परेचर था 711.86। इनिशियल में टेम्परेचर था 600 माइनस आर की वैल्यू लॉग इन। फाइनल टेम्परेचर प्रेशर था 1 मेगा पास्कल और इंटर पे प्रेशर भी था 1 मेगा पास्कल प्लस कितना मास पहले था 1.161। सीपी की वैल्यू 1.005 लॉग इन। T2 की वैल्यू ये थी हमारा फाइनल टेम्परेचर 711.86। इनिशियल में टेम्परेचर था 300 केल्विन माइनस आर लॉग इन। इनिशियल में फाइनल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया हमारा 1 मेगा पास्कल, इनिशियल में था 0.1। तो जो टोटल फिलिंग प्रोसेस के दौरान हमारा एंट्रोपी चेंज निकल कर आ रहा है उसकी वैल्यू होगी 0.6410 प्लस 0.241 और ये फाइनल वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 0.882 किलो जूल पर केल्विन। ये हो गई हमारी फिलिंग प्रोसेस। थैंक यू।